नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह जो सेशन चल रहा है, इस सेशन के अंतर्गत हम जो है 2020-21 के करंट अफेयर को देख रहे हैं, जो हमारा घटना चक्र और स्पीडी के तथ्य पर आधारित है। इसमें हमने टॉप 700 एमसीक्यू को रखा है, जो हमारे आगामी एग्ज़ाम, चाहे वो एनटीपीसी हो, आरआरबी हो या बीडीओ हो या यूपी का फॉरेस्ट गार्ड का जो अभी आया नोटिफिकेशन है, यूपी पीसीएस आरओ, सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज हम लेक्चर 5 के रूप में जो है आज के सेशन को कंप्लीट करेंगे। प्रत्येक लेक्चर में हम 50 क्वेश्चन को रख रहे हैं, ताकि लेक्चर को ज़्यादा बड़ा ना बनाया जा सके। और यदि अभी तक आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज के सेशन को। आज के सेशन में हम जो है 186 नंबर प्रश्न से जो है एमसीक्यू को सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि कल जो है कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है हमारा जो 185 तक ही हो सका था, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और आज जो है हम 186 से शुरू करेंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बाद निम्न में से कौन सा देश जो है टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है। प्रश्न एक बार फिर, भारत और अमेरिका के बाद निम्न में से किस देश ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, पाकिस्तान ने। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों समूह खा के पदों पर कितने फीसदी आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है। जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके जो समूह खा के पदों पर जो नियुक्तियाँ होंगी, उसमें कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, 5%। हमारा अगला प्रश्न होगा, किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रुद्रम-1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में किस देश ने कौन सा एंटी मिसाइल है, रुद्रम-1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का परीक्षण किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, भारत। फ्रेंड्स, यदि इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स के रूप में ज़रूर बताएं। इससे हमारा उत्साह और बने रहेगा आपको अच्छे से अच्छे जो है टॉपिक और प्रश्न ला कर कराने की। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। केंद्र सरकार ने हाल ही में एसबीआई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में एसबीआई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, दिनेश कुमार खारा को। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। 2020 की भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा क्या, ऑप्शन डी। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस रिटेल में 1.2% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता तो हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। तो इसका सही क्या होगा, 5,512.50 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कितना हिस्सेदारी खरीदने के लिए, 1.2% हिस्सेदारी खरीदने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, भारत। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। भारत वर्तमान में किस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है। भारत जो है निम्न में से किस देश के साथ जो है हल्के वजन के टैंकों के अधिग्रहण करने के लिए वार्ता शुरू कर रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, रूस। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। विश्व कपास दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7 अक्टूबर को। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 191वीं जयंती पर देश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कितने दिन के अभियान का जो है शुभारंभ किया है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय जो है राष्ट्रपिता जो हमारे महात्मा गांधी जी, उनकी 151वीं जयंती पर जो है देश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ जल जो है पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कितने दिन का एक अभियान शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, 100 दिन का। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से कितने फीसदी जनता के साथ सिनेमा घर खोले जाने की इजाज़त दी है? केंद्र सरकार ने जो है 15 अक्टूबर के बाद से जो सिनेमा घरों को जो है बताना आपको कि कितना प्रतिशत लोग जो हैं जा सकते हैं, उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी क्षमता चाहे जितनी हो, तो इसका ऑप्शन होगा 50%। अगर 100 लोग हैं तो कितने लोग जाएंगे? 50 लोग जाएंगे। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, यूजीसी ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? यूजीसी ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? इसका ऑप्शन सी 24। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के किस मशहूर सिंगर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आपको बताना है। यदि इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको पता है तो हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, जॉनी नैश का। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? आपको बताना है कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, एम राजेश्वर राव। आपको ये बताना है, हमें कमेंट के रूप में आप हमें कमेंट बता सकते हैं कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों आसिमा गोयल, जयंत आर वर्मा, कौन है? जयंत आर वर्मा, और किसको एमपीसी के सदस्य के रूप में नामित किया है या नियुक्त किया है? तो आपको बताना है कि इन दोनों के अलावा वो तीसरा व्यक्ति कौन है। इसका नाम क्या है? ऑप्शन बी, शशांक भिडे। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। केंद्र सरकार ने जे वेंकटरमू को कितने साल के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने जे वेंकटरमू को कितने साल के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो है एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, 3 साल। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, रूस। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, जापान। किस क्षेत्र में सुरक्षा ये जो है एमयू साइन हुआ है? साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, आईपीएल में सुरेश रैना को पीछे छोड़कर कौन सबसे ज़्यादा 194 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए, महेंद्र सिंह धोनी। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है या पहला स्थान मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, गुजरात को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? आपको बताना है हाल ही में कौन से बल्लेबाज आईपीएल में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए भारत के। ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। आपको बताना रोहित शर्मा किस जो है आईपीएल में किस टीम के कप्तान हैं, कमेंट ग्रुप में हमें ज़रूर बताएं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया है? कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया है? तो आपको बताना क्या नाम है उसका, अटल सुरंग। हमारा अगला प्रश्न है,
नासा ने भारतीय मूल की किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। लगभग मेरे ख्याल से इसमें एक वो ऐसा नाम है जिसे लगभग 99% लोगों को पता होगा। ऑप्शन बी, कल्पना चावला। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अमेरिका ने किस देश के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है? अमेरिका ने किस देश के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, सीरिया। हमारा अगला प्रश्न है, इसरो साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? इसरो जो है साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन की योजना बना रहा है? इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह। आपको ग्रह के बारे में मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि आपको बताना है कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इसे हमें कमेंट बॉक्स के रूप में ज़रूर बताएं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए किस भारतीय राज्य सरकार की प्रशंसा की है? जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो कोविड-19 के क्षेत्र में जो है कुशल प्रबंधन के लिए वह किस भारतीय राज्य की जो है प्रशंसा की है? आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारा ऑप्शन ए, उड़ीसा। हमारा अगला प्रश्न है, किन 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? आपको बताना है इन प्रश्नों का उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारा ऑप्शन ए। कौन कौन है? हार्वी जे ऑल्टर है, माइकल ह्यूस्टन है और चार्ल्स एम राइस हैं। अभी इससे पहले हमने एक प्रश्न किया था कि 2020 में भौतिक नोबेल पुरस्कार जो है किसे मिला था। अगर अभी आपको पता नहीं तो एक बार फिर से उसको देख सकते हैं और याद कर सकते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने विकासशील देशों में कोविड-19 की दवाओं का उत्पादन आसान बनाने हेतु विश्व व्यापार संगठन जो है WTO से नियमों में राहत मांगी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। आपको बताना है WTO का मुख्यालय कहाँ है। कमेंट बॉक्स के रूप में हमें ज़रूर बताएं। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है? तो इसका प्रश्न आप तो ऐसे भी सोच सकते हैं, क्योंकि जो है आज से नहीं सदियों से ही जो है ये टीम जो है हमेशा जो है जीत दर्ज करती आ रही है, चाहे वो वनडे हो। अभी तो भारतीय टीम तो ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। इसका प्रश्न का सही जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। हमारा अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी CMO की सूची में किसे जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? फोर्ब्स की सबसे प्रभावी जो है मुख्य विपणन अधिकारी की सूची में प्रथम स्थान किसे मिला है? आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा रवि संथानम को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाज में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने जो है 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? तो इसका होगा ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन राइज 2020 का उद्घाटन किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा क्या? अगर आपको पता है तो हमें ज़रूर बताएं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, रिलायंस लाइफ साइंसेज ने ऐसी RT-PCR किट विकसित की है जो करीब कितने घंटे में कोविड-19 की जांच के परिणाम दे देती है? रिलायंस जो है लाइफ साइंसेज ने एक ऐसी किट विकसित किया है जो आपको बताना कि वो जो है कितने घंटे में जो है कोविड-19 का जो परिणाम है वो दे देती है, नहीं तो 1-2 दिन में आता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, 2 घंटों में। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, विश्व आवास दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?
विश्व आवास दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका होगा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अक्टूबर के पहले सप्ताह में। आपको बताना है 31 अक्टूबर को किस दिन के रूप में मनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन है 1 अक्टूबर को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? कहाँ पर किया है? ओडिशा के बालासोर में। तो इसका होगा सही ऑप्शन डी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। हमारा अगला प्रश्न है, विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में किसे चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या? हरसिमरत कौर बादल को। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, कुवैत के किस शीर्ष राजनयिक व शासक का हाल ही में अमेरिका में एक अस्पताल में निधन हो गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, शेख सबाह अल अहमद। क्या है? शेख सबाह अल अहमद का। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल पीयरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपको बताना है कि बंगाल पीयरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी ने अपना किसी जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, सौरभ गांगुली ने किसी रूप में किस नाम से और जानते हैं? दादा के। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू किया है? इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न, क्योंकि जो योजना से अक्सर प्रश्न पूछी लिया जाता है, जल कल योजना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, हाल ही में किस राज्य ने गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जीता है? कौन सा? यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जीता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, केरल। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उनके लंबे अनुभव के कारण बीसीसीआई ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी, नीतू डेविड को। इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बीसीसीआई ने इन्हें जो है सीनियर महिला चयन समिति का क्या चुना है? अध्यक्ष चुना है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.15% बढ़ाकर कितना प्रतिशत करेगी? आपको बताना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो लक्ष्य रखा है 2025 तक 1.15% बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, 2.5%। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस पे? बौद्धिक संपदा सहयोग पर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, डेनमार्क। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए किस राज्य ने पलक्कड़ जिले में हाल ही में राज्य के पहले व देश की 20वीं मेगा फूड पार्क का शुरुआत हुआ है? तो राज्य का कौन सा है? पहला, तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। और देश का कौन नंबर का है? 20 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, केरल। ज़िले के नाम से भी आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि पंजाब, बिहार, झारखंड में ऐसे ज़िले तो होंगे नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने एस्टेरॉयड के खनन के लिए रोबोट एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट स्पेस में भेज रहा है? किस देश ने एस्टेरॉयड के खनन के लिए जो है रोबोट एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट जो है स्पेस में भेज रहा है? तो आपको बताना है तो वह कौन सा देश है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, चीन। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही से शुरू कर देगा? कौन से बंदरगाह का? सितवे बंदरगाह का। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, म्यांमार। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को,
भारत किस देश के हुल हिमालय में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा? आपको बताना है वह कौन सा देश है जहां हुल हिमालय में, कहाँ पर, हुल हिमालय में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीट का क्रिकेट स्टेडियम बनाने का भारत घोषणा किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, मालदीव। हमारा अगला प्रश्न है, वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आमिर खान को। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हाल ही में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 की वैक्सीन के उत्पादन को 100 मिलियन खुराक से बढ़ाकर कितने मिलियन खुराक करने की घोषणा की है? आपको बताना है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? पुणे में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, 200 मिलियन। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर। क्यों मनाया जाता है ये आपको कमेंट के रूप में हमें बताना है। हमारा अगला प्रश्न है, कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? कहाँ? कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? देवयानी उत्तम खोबरागड़े को। किसे? देवयानी उत्तम खोबरागड़े को। थोड़ा नाम अटपटा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिक्स देशों के नव विकास बैंक एनडीबी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए कितने करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, 50 करोड़ डॉलर। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को कब तक निलंबित कर दिया गया है? केंद्र सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कब तक निलंबित कर दिया गया? आपको टाइम बताना है कि वो कब तक निलंबित किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने हाल ही में रिलायंस रिटेल में कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा किया है? किसने? लेक पार्टनर ने। और किसमें निवेश करने की? रिलायंस रिटेल में। तो आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 1,875 करोड़ रुपए की घोषणा की है निवेश करने की। हमारा अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम जो है मैच जीता? कौन सा? 150वां। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? स्टेन वावरिंका ने। किसने? स्टेन वावरिंका ने। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने केन्या और किस देश के साथ एक दूसरे के देश में विमानों के आवागमन की व्यवस्था एयर बबल स्थापित की है? भारत ने केन्या और किस देश के साथ एक दूसरे देश में विमानों के आवागमन के लिए जो है एयर बबल को स्थापित किया है? आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, भूटान। भूटान क्या होगा इसका जवाब? भूटान। हमारा अगला प्रश्न है, इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक निम्न में से कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन है अभिलाष। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है? योजना से जो भी प्रश्न है सारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि योजना से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा कौन सा राज्य किया है? आपको बताना है। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, असम। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा 1 अक्टूबर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 29 सितंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था
एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, भारत। हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको खुद ही कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। 250 का 250वें नंबर का उत्तर आपको बताना है। आप आराम से देख कर पढ़ कर इसको जो है हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।